बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब्र की पुकार, कब्र में इंसान के साथ क्या क्या मामला होगा। हज़रत सैयदना कहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कब्र रोज़ाना 5 मरतबा ये निदा करती है। नंबर 1, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर चलता है, हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। नंबर 2, ए आदमी, तू मुझ पर उम्दा उम्दे खाने खाता है, अनकरीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। नंबर 3, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर रोएगा। नंबर 4, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, अनकरीब मुझ में गमगीन होगा। नंबर 5, ए आदमी, तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अनकरीब मेरे पेट में मुब्तला अजाब में होगा। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है तो कब्र उससे खिताब करती है, ए आदमी, तेरा नास हो, तूने किस लिए मुझे बुला रखा था? क्या तुझे इतना भी पता ना था कि मैं फितनों का घर हूँ, तारीकी का घर हूँ? फिर तू किस बात पर मुझ पर अकड़ अकड़ कर फिरता था? हाँ, अगर वो मुर्दा नेक हो तो एक गैबी आवाज़ कब्र से कहती है, ए कब्र, अगर ये नेकी का हुक्म देता और बुराई से मना करता रहा हो तो फिर तेरा सलूक क्या होगा? कब्र कहती है, अगर ये बात हो तो मैं उसके लिए गुलजार बन जाती हूँ। चनाचे फिर उस शख्स का बदन नूर में तब्दील हो जाता है और उसकी रूह रब्बुल आलमीन अज़ व जल की बारगाह की तरफ परवास कर जाती है। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैसे तशरीफ़ फरमा हैं? फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज़, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा, मुझे ज़रूर बताओ। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, यह भी बता। तो कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पंडियों से और पंडियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिचकियाँ लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ तो कुछ इस तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे, ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक़्तिदार हैं वो आखिरत में इंतहाई ज़लील ख्वार होगा। जो इस जहाँ में मालदार है वो आखिरत में फ़कीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और जो ज़िंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहाँ गए तिलावत कुरान करने वाले? कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले? कहाँ गए माह रमज़ान के रोज़े रखने वाले? खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया? कब्र के कीड़ों ने उनके गोश्त का क्या अंजाम कर दिया? उनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या बर्ताव हुआ? अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, जो बेअमल दुनिया में आरामदेह नरम नरम बिस्तर पर होते थे, लेकिन अब अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। उनकी औलाद गलियों में दर बदर है, क्योंकि उनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह करके फिर से घर बसा लिए। उनके रिश्तेदारों ने उनके मकानात पर कब्जा कर लिया और मीरास आपस में बांट ली। वल्ला, इनमें बाज़ खुश नसीब भी हैं जो कि कब्रों में मज़े लूट रहे हैं, जबकि बाज़ ऐसे हैं जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हैं। अफसोस, सद हज़ार अफसोस, ए नादान, जो आज मरते वक्त कभी अपने बाप की, कभी अपने बेटे की, तो कभी सगे भाई की आंखें बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, तो किसी को कब्र के तंग व तारीक गड्ढे में दफना रहा है। याद रख, कल ये सभी कुछ तेरे साथ भी होने वाला है। काश मुझे इल्म होता कि कौन सा गाल कब्र में पहले सड़ेगा। फिर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और रोते रोते बेहोश हो गए और एक हफ्ते के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए।